डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुष के जीवन में रमाबाई यह स्त्री केवल सहचारिणी ही नहीं थी, तो उनके जीवन में उत्साह भरने वाला शक्तिपुंज थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन को मानसिक बल देने वाली और उनके निजी जीवन के दुखदाई और कष्टप्रद क्षणों को बांटने वाली, तन्मयता से सदा साई की तरह रहने वाली जीवन संगिनी थी। रमाबाई का जीवन चरित्र यदि हम देखते हैं तो रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। उनके बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हुआ था। रामी का विवाह 9 वर्ष में ही भीमराव अंबेडकर के साथ 1906 में हुआ था। तब बाबा साहब की उम्र 14 वर्ष की थी। शादी के बाद रामी रमाबाई हो गई। रमाबाई और भीमराव अंबेडकर का गृहस्थी जीवन अब आरंभ हुआ था। शांत सरल स्वभाव की रमाबाई को बाबा साहब ने शिक्षित करने की कोशिश की। बाबा साहब के इस प्रयास से रमाबाई अक्षर पहचानने लगी थी। अखबार के मोटे मोटे अक्षर पढ़ लेती थी। शिक्षा में भले ही आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन रमाबाई का जीवन अनुभव इतना बड़ा था कि जिंदगी के किसी भी अध्याय पर वह अच्छे को निरुत्तर कर देती थी। रमाई के स्वभाव में स्नेह, आदर और नम्रता झलकती थी। वह बाबा साहब का उल्लेख हमेशा साहब के रूप में करती थी और बाबा साहब उन्हें प्यार से रामू कहते थे। बाबा साहब का विद्या प्रेम तो विश्वविख्यात था। वह अपनी गृहस्थी से ज़्यादा शिक्षा अध्ययन के लिए तड़पते थे। इसमें रमाई का बड़प्पन ये था कि जब बाबा साहब पढ़ने बैठते थे तो उनके अध्ययन में जरा भी विघ्न ना पड़े, इसका वो पूरा ध्यान रखती थी। कभी कभी बाबा साहब अपनी ज्ञान साधना में इतने तल्लीन होते थे कि उनको खाने की भी याद नहीं रहती थी, तो रमाबाई भी भूखी रह जाती थी। रमाबाई की सोच थी कि पति भूखा हो तो पत्नी ने खाना शोभा नहीं देता। रमाबाई का घर खर्चा भी, उनका आर्थिक नियोजन भी कुछ विशेष हुआ करता था। वह 1.5 रुपए की 30 पुड़िया बनाती थी और हर दिन 1 पुड़िया खर्च करती थी। हर महीने 5 रुपए बचाती थी ताकि आकस्मिक खर्चे के लिए हो सके, क्योंकि बाबा साहब उन्हें 50 रुपए महीना घर खर्च के लिए देते थे। लेकिन जब बाबा साहब विलायत चले गए पढ़ने के लिए, तब रमाबाई घर का खर्च चलाने के लिए सुबह जल्दी उठकर वर्ली में गोबर के कंडे थापती थी और बेटे यशवंत को साथ लेकर दादर तक पैदल फेरियां लगाकर ईंधन इकट्ठा करती थी। रमाबाई ने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि एक बैरिस्टर की पत्नी सिर पर गोबर क्यों उठाए। उनका यही मानना था कि अपने घर के काम में लज्जा कैसे। बहुत ही स्वाभिमानी थी रमाबाई। एक घटना ऐसी है कि छोटा गंगाधर बहुत बीमार था। रमाई का धैर्य कमज़ोर पड़ गया। बच्चे के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने ये खबर बाबा साहब को भेजी। बाबा साहब उस वक्त लंदन में थे। जब कुछ स्नेही मित्रों को पता चला तो उन्होंने इस संकट में मदद करने की कोशिश की, लेकिन स्वाभिमानी रमाई ने उन्हें धन्यवाद के साथ लौटा दी, मदद नहीं ली। माता रमाबाई एक स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण, गंभीर, बुद्धिजीवी महिला थी। घर की एक सुनियोजित ढंग से देखभाल करती थी। माता रमाबाई ने प्रत्येक कठिनाई का सामना बड़े ही धैर्य से किया। उन्होंने निर्धनता और अभावग्रस्त दिन भी बहुत साहस के साथ व्यतीत किए। इतना ही नहीं तो कठिनाइयाँ और संकट हंसते हंसते झेल लिए, परंतु जीवन संघर्ष में साहस कभी नहीं हारा। ये बात आज की महिलाओं के लिए आदर्श है, एक सीख है। बाबा साहब आम्बेडकर जब
1927 में महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन की तैयारी में लगे थे, तो रमाबाई को इस बात की भनक लग गई कि महिलाएं भी सत्याग्रह में शामिल होने वाली है, तो वो भी सत्याग्रह में शामिल होने की तैयारी में जुट गई। सोचा कि सत्याग्रहियों के लिए खाना तो वो ज़रूर बना सकती है, लेकिन बाबा साहब 3 माह पहले ही महाड़ चले गए थे, जिससे रमाबाई सत्याग्रह में शामिल नहीं हो पाई थी। जीवन के सारे अधिकतर खट्टे ही, दुखे ही, बहुत कम मीठे अनुभवों के साथ रमाबाई और बाबा साहब का जीवन बीतता चला गया। उनकी 5 संतानें हुई, उनमें से 4 की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। सिर्फ यशवंत ही उनके साथ था। रमाबाई और बाबा साहब को राजरतन बड़ा ही प्रिय था। राजरतन की मृत्यु के बाद रमाई का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया। किसी भी माँ को अपने पुत्र की मृत्यु देखना जीवन का सबसे कठिन दुख होता है, सबसे बहुत बड़ा दुख होता है। रमाबाई को तो ये दुख बार बार झेलने पड़े। जीवन में इन दुखों और अभावों ने रमाबाई को झकझोर कर रख दिया। वह इतने दुख सहन न कर सकी और बीमार रहने लगी। इधर बाबा साहब के सार्वजनिक जीवन में जो आंदोलन चल रहे थे, उसके कारण भी रमाबाई उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर चिंतित हुआ करती थी। रमाई ने अपने जीवन में इतने दुख और कष्ट सहे कि शायद ही किसी महान नेता की पत्नी ने सहे होंगे। एक के बाद एक आपदाओं से रमाबाई क्षीण होते चली गई। तबीयत खराब रहने लगी। दादर के राजगृह में आने के बाद रमाई और भी ज़्यादा अस्वस्थ हुई। वह केवल एक ढांचा रह गई थी। एक दिन किसी ने बाबा साहब से पूछा, रमाई ने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं, आपने क्या दिया रमाई को? बाबा साहब कुछ बोलते उससे पहले ही रमाई ने जवाब दिया, साहब ने तो मुझे महाराजाओं के महल जैसा सुंदर राजगृह दिया है, इसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। राजगृह की भव्यता रमाई के मन में कभी अहंकार न बन सकी। ये बात भी आज की महिलाओं ने आदर्श के रूप में लेनी चाहिए। रमाई सदैव उदारता की, शालीनता की, सहनशीलता की मूर्ति बनी रही। बाबा साहब ने रमाई का इलाज तो बहुत किया, लेकिन रमाई के तबीयत में खास सुधार नहीं आया। वह धीरे धीरे बिस्तर से लग गई। आखिर 1935 में 27 मई को सूर्यास्त के साथ साथ ही सदा के लिए अस्त हो गई। रमाई की मृत्यु से बाबा साहब गहरे आघात में चले गए। बाबा साहब भी जानते थे कि भीमराव से बाबा साहब बनने में रमाई का क्या योगदान रहा है। दिसंबर 1940 में बाबा साहब ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान किताब लिखी, जो रमाबाई को समर्पित की। उन्होंने उसमें लिखा है कि रामू को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव एवं परेशानी के दिनों में जब कि हमारा कोई सहायक न था, अतीब सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। रमाबाई जिस तरह भाग्यशाली थी कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति को पति के रूप में पाई थी, उसी तरह बाबा साहब भी भाग्यशाली थे जिन्हें रमाई जैसी बहुत ही नेक, आज्ञाकारी, सहनशील, स्वाभिमानी जीवन संगिनी मिली थी। बाबा साहब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में
रमाई का बहुत बड़ा साथ रहा है, सहयोग रहा है, योगदान रहा है। रमाबाई ने अति निर्धनता में भी बड़े संतोष एवं धैर्य से बाबा साहब का साथ दिया और प्रत्येक कठिनाई के समय में बाबा साहब का साहस बढ़ाया। आज रमाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन समर्पण, त्याग, कर्तव्यपरायणता, उच्च चरित्र के श्रेष्ठ आदर्श के रूप में रमाई हमेशा याद रहेगी। आज की हमारी महिलाएं चाहे किसी भी जाति समूह की हो, उनको रमाबाई पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में उन्होंने बाबा साहब का मनोबल बढ़ाए रखा, उनका साथ देती रही। भले ही उन्होंने अपना जीवन कष्ट में बिताया था, लेकिन बाबा साहब को ऊंचाई पर पहुंचा कर ही रही। इसलिए आज अगर भारत की महिलाएं आज़ाद है, सम्मान के साथ जी रही है, समान अधिकार में जी रही है, तो इसका श्रेय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में माता रमाई को भी जाता है। जय हो माता रमाई, धन्य हो माता रमाई। जय भीम।